तो काफी टाइम पहले मैंने केएसआई को गूगल अर्थ पर एक वीडियो बनाने को बोला था, जहां पर वो बेसिकली अपना बचपन का घर ढूंढ सकता है, जो प्लेसेस वो जाता था वो देख सकता है। एंड केएसआई को वो आइडिया बहुत पसंद भी आया था एंड उसने वो वीडियो बनाया भी था एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट केएसआई वीडियोस ऑफ ऑल टाइम। भाई वो वीडियो केएसआई की अमेज़न डॉक्यूमेंट्री में था, तो मैंने सोचा भाई मैं भी बना लेता हूं। ऑब्वियसली मेरा वर्जन बहुत डिफरेंट होने वाला है बिकॉज मैं इंडिया से हूं, यहां पर हम मार खा के बड़े हुए हैं, कभी पापा के क्रिकेट बैट से, कभी मम्मी के झाड़ू से, कभी टीचर की कॉपी से, कभी सर के डंडे से, एंड दैट हैज शेप्ड टू व्हाट वी आर टुडे। तो भाइयों मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूं मेरा बचपन। चलते हैं भाई गुलाबी शहर। तो भैया स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं पॉवर्टी, यानी मेरा चाइल्डहुड, मेरा मोहल्ला, मेरी बस्ती, मेरा हुड। हाँ हुड, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ हुड। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कोकेन की जगह पतंगों का कारोबार होता है हर गलियों में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एरिया आई ग्रू अप इन। आदर्श नगर, एमडी रोड। ना ना ना, अरे ये दिल्ली का है, ठीक है, जयपुर वाला चाहिए, जयपुर वाला इज बेटर एनीवेयर। ये आ गए आदर्श नगर। हाँ तो अब चलते हैं भाई सीधा मेरे मोहल्ले में। सो या दिस इज द एरिया आई ग्रू अप इन। हाँ भाई उड़ा लो भाई, मुझे पता है तुम कमेंट करने वाले हो भाई ये कितना खत्म इलाका दिखा रहा है, ओहो गड्ढों के बीच में सड़कें बना ली, ओ भाई ये क्या है, साइकिल पंचर कॉर्पोरेशन हो गया। मदर चुप हो जा, मैं दिखा रहा हूँ। आई वोंट रिवील द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माई हाउस, बट इनमें से ही है एक, कोई इन्हीं घरों में, इन्हीं गलियों में है वो घर जहाँ पे मैं बड़ा हुआ था। सो आई वॉज born in a lower middle class family. मेरी मम्मी का एक जॉब हुआ करता था, she used to teach and उनको 2000 रुपए पर मंथ की तनख्वाह मिलती थी as in salary। तो मैं भाई मैं मम्मी से मिलवा देता हूँ। She is my mother, she is the woman who gave birth to me। भाई जो तुम अभी इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक पोस्ट करते हो ना, ये मुंह छुपा के, ये ऐसे जॉ लाइन दिखा के, my mom did that before Instagram was born। But ज़ैद तूने भी तो यही पोस्ट करा था अभी, जस्ट अभी। चुप, ठीक है, धूप आ रही थी आंखों में मुझे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आई केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। आई वोंट से पुअर बिकॉज खाने के लिए रोटी और घर पर छत तो थी, बट आई डू रिमेम्बर एक टाइम ऐसा था जब मेरे पेरेंट्स ने स्कूल की फीस पे कर दी थी एंड उनके पास मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म बाय करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो मैं पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जा रहा था जो बंद हो चुकी है एंड भाई मुझे उसके लिए इतने दिनों तक डांट पड़ी थी। बट या माई मदर इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। शी इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। शी वेंट फ्रॉम 2000 की नौकरी टू अ वेल पेड गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। भाई डब्लू मदर कमेंट कर दो। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वर एबल टू मूव आउट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड इस एरिया से टू बेसिकली जो लाइक एवरेज अपार्टमेंट वाले घर होते हैं उनमें। एंड वहां पे लाइक मेरा प्रॉपर लाइक लिविंग रूम था। बट आई वुड से भाई दिस एरिया इवन दो इट्स लाइक वेरी अंडर डेवलप्ड, भाई मेरी सारी की सारी यादें इसी एरिया में बनी है। भाई मैं छज्जों से दूसरों की छतों पे कूदकर पतंगे सद्दा मंजल उड़ता था। तुम्हें आधे शब्दों का मतलब भी नहीं पता होगा इनमें से। भाई क्या क्या इन सड़कों पे क्या क्या नहीं खेला, कंचे, गली क्रिकेट, छुपन छुपाई, आइस पाइस, खालसा किराना बैंक। भाई यहाँ से मैं लेता था डेयरी मिल्क वगैरह सब। एंड यहाँ पे भाई मैं उधार लिख कर आता था हमेशा, और ये भाई दे भी देते थे, एक एक दो महीने तक उधार लिखता था। भाई यही इस एरिया की बात थी। यहाँ पे सब लोग इतने फ्रेंडली थे। लाइक ये जो साइकिल पंचर सही करने वाले की दुकान है, यहाँ पर भी जो अंकल थे ना वो भी भाई मेरे दोस्त है। भाई मैं सबको जानता था यहाँ पे, किराने स्टोर वाले अंकल को, साइकिल पंचर सही करने वाले अंकल को, सबसे भाई मेरी जान पहचान थी। भाई ये फ्री में पंचर सही कर देते थे मेरा। तो एनीवेज घर पर आते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई घर कैसा था। तो भाई हमारा घर कुछ इस प्रकार का था। ये बेडरूम था, यही लिविंग रूम था, यहीं पर खाना खाते थे, यहीं पर टीवी देखते थे, यहीं पर सब कुछ होता था। तो ये है बेड, यहाँ पर ये जो सोफा है इस पे मैं सोया करता था। ये दरवाजा है, ये एक टेबल थी, यहाँ पे एक छोटा टीवी हुआ करता था। यहाँ पे एक एरिया था जहाँ पर बेसिकली मैं घर में क्रिकेट खेलता था प्लास्टिक बॉल से। यहाँ पर आ गया अपना वॉशरूम और यहाँ पर आ गया अपना किचन। इसके लेफ्ट साइड में एक और रूम था जहाँ बेसिकली चाचा चाची रहते थे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही रूम था। उसी में लिविंग रूम था, बेडरूम था, उसी में सब कुछ था। और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरे दूसरे वाले चाचा चाची रहते थे। हम पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, बट उसके बाद हमको नीचे शिफ्ट होना पड़ा था बिकॉज ऑफ रीजंस। और इसके आगे रहते थे मेरे दादा दादी। एंड यस आई डिड ग्रो अप इन अ जॉइंट फैमिली। एंड भाई अगर तुम जॉइंट फैमिली में पले बड़े हो ना, तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, दादा दादी आर गोटेड। वाई? पैसा। भाई तुम जितना भी गरीब अमीर हो, दादा दादी तुम्हें पैसे के लिए कभी मना नहीं करेंगे। भाई मैं दादा दादी से मिलने जाता था, 5-10 रुपए ऐसे मिलते थे। भाई मुझे समझ में नहीं आता था ये पैसा आ कहां से रहा है। मतलब जब भी मिलने जाऊं हाथ में 10 रुपए प्रकट हो जाते हैं ऐसे ही बिना मांगे। भाई मैं मम्मी से मांग लूं ना अगर 5 रुपए, मुझे उल्टा डांट पड़ती थी, हट हरामजादे पढ़ ले। सारे रिपोर्ट कार्ड में A+ लाके दिखा, पूरा स्कूल टॉप करके दिखा, पूरा स्टेट टॉप करके दिखा, पूरा कंट्री टॉप करके दिखा, तब मिलेंगे जाके तुझे 5 रुपए। तो भाई वो 5 रुपए लेके जाता था मैं इस जगह। भाई दिस इज सो नॉस्टैल्जिक। शंकर मिष्ठान भंडार,
इस जगह पर खाया मैंने, इस जगह पर समोसे 7 रुपए के मिलते थे भाई, समोसे खाया है, कचौरी खाया है, ब्रेड पकोड़ा नहीं खाया। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम ब्रेड पकोड़ा खाते हो ना, तुम एक नंबर के साइकोपाथ हो। ये दुकान, ये जो दिख रही है ना तुम्हें, नौशीन, ये भी एक किराना स्टोर हुआ करता था। यहाँ पर जो अंकल थे उनका नाम था अय्यूब अंकल। यहाँ पर हम कांच की बोतल वाली कोल्ड ड्रिंक्स पिनाया करते थे, वो जो 8 रुपए की आती है। वहां से सीधा साइकिल से आते थे हम क्रिकेट वगैरह खेल के अपनी प्लास्टिक बॉल से, और यहाँ पर आके भाई गर्मी में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते थे भाई। एंड भाई उन 8 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बॉटलों में इतनी क्वांटिटी होती थी जो आजकल 40 रुपए के कैन में आ रही है भैंस खुद। लाइक इन शॉप्स पर जो कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज होता है, उन पे एक बॉटल ओपनर अटैच हुआ करता था। तुम वहीं पे उस बॉटल को खोल के तुम्हें वहीं फिनिश करके वहीं वो बॉटल जमा करानी होती थी। बट भाई आई एम टेलिंग यू, जब वो बॉटल का कैप उड़ता था ना मशीन ओपनर से, और जो पॉप की आवाज आती थी भाई, और भगत सिंह पर भाई यहाँ पर मैं आता था झूला झूलने अपने दोस्तों के साथ। अरे भाई मुझे याद आ रही है। So this is in Raja Park, one of the most happening areas in Jaipur. So जो मैंने तुम्हें दिखाया था, जहाँ पर मैं ग्रो अप हुआ था, वो है आदर्श नगर। आदर्श नगर बेसिकली ईस्ट जयपुर में आता है, ईस्ट या साउथ ईस्ट जयपुर में। ऑब्वियसली जैसा कि तुमने देखा वो अंडर डेवलप्ड एरिया है। जयपुर के जो मेन पॉश एरियाज हैं वो आते हैं साउथ जयपुर में, जैसे कि मालवीय नगर। एंड वो मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा, बिकॉज जो मैं स्कूल जाता था वो मेरा ऑटो JLN मार्ग से जाता था। एंड भाई वो रोड इतनी प्यारी है, सीधा मतलब पूरा मालवीय नगर घुमाते हुए जाती थी, क्योंकि मेरा स्कूल मालवीय नगर में ही था। तुम्हें भी पता चलेगा। तो एनीवेज मैं राजा पार्क की बात कर रहा था। यहाँ पर भाई एक शॉप हुआ करती थी, वेट, ये दुकान हुआ करती थी राजा पार्क में, आदर्श स्पोर्ट्स। ये वो जगह है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहला क्रिकेट बैट दिलाया था। एंड भाई उसकी जिद मैंने महीनों तक करी थी। एक कश्मीर विलो बैट था, वो 650 का था आई थिंक। भाई उसकी जिद करते करते मेरी जान निकल गई थी। पता नहीं इतनी डिमांडें सेट कर दी थी भाई मम्मी ने। आई मीन दे वर लिटरली लाइक, पूरे रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ A+ या A होना चाहिए, अगर B दिख गया तो नहीं मिलेगा। भाई ऑब्वियसली मेरे लाइक सब में A+ तो आए नहीं थे, बट फिर भी मैंने रो धोकर ले लिया था भाई ये बैट। नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट, माय स्कूल। आई वेंट टू सेंट एंसलम पिंक सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। भाई ये मेरा स्कूल, ये मेरा स्कूल। भाई हमारे स्कूल की जयपुर में इतनी चौड़ हुआ करती थी ना कि बात करने से ही पता लग जाएगा कि ये छोरा एंसलम का है। एंड भाई मैं इस स्कूल में गया था बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। मेरे सारे कजन, भाई बहन, जितने भी सारे दूर के रिश्तेदार, सभी इसी स्कूल में गए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है ये फैमिली ट्रेडिशन आगे भी चलेगा। लाइक मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकला था ना, डॉक्टर देखते ही बोला था एंसलम का चौड़ा। तो एनीवेज मैं स्कूल में बहुत शाय एंड इंट्रोवर्टेड था, बट मैं कभी बुलीड नहीं हुआ। एंड उसका बहुत बड़ा रीजन है, मेरा एक कजन भाई गया था इस स्कूल में जिसका नाम था मोहम्मद। एंड भाई उस बंदे की इतनी जैक थी इस स्कूल में, उसके नाम से बच्चे मूत देते थे। एंड भाई वो मेरा इतना दूर का रिश्तेदार था, मेरी पूरी जिंदगी में उससे सिर्फ एक आध बार बात हुई होगी, बट उसका नाम काफी था। भाई उसके नाम से एक लेटर शेयर कर लो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। एंड मैं तो कजन भाई था। लाइक भाई मैं आराम से इंटरवल में बैठकर पेल रहूंगा मैगी अकेला, एंड आ जाएंगे कुछ बच्चे मारने बिकॉज स्कूल। तो भाई उनका लीडर मेरी कॉलर पकड़ के मेरे पेट पर घुटना मारने वाला होगा कि उसका साइड बंदा आके बोलेगा भाई नहीं, ये बंदा मोहम्मद का भाई है। एंड भाई गैंग लीडर ऐसे भाई निकल गया उसका वहीं। एंड भाई उसके बाद उसने कभी हाथ नहीं लगाया मुझे। तब भाई मुझे जाके रियलाइज हुआ भाई उस बंदे की कितनी पावर है। एनीवेज बैक टू स्कूल। सो मेरे स्कूल के सबसे बेस्ट ईयर्स थे 9th एंड 10th क्लास। क्यों? बिकॉज 9th में ऑप्शन आता है हिंदी या संस्कृत लेने का। अब भाई मेरे स्कूल में हर क्लास के 5 सेक्शन थे, A B C D E। तो 9th में 4 सेक्शन हिंदी के थे और 1 सेक्शन संस्कृत का था। ना अगर तुम हिंदी लोगे तो तुम्हारा कोई भी सेक्शन आ सकता है रैंडमली फ्रॉम A to D, मतलब तुम्हारे पहले के दोस्त बिछड़ जाएंगे। बट अगर तुमने संस्कृत ली तो पक्का E सेक्शन ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई हम सब भी हरामी थे, हमको पता था अगर संस्कृत लेंगे तो हम सब एक साथ ही आने वाले हैं और 2 साल तक एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि वही सेम सेक्शन 10th में भी कैरी ओवर होगा। और ऐसे ही फिर भाई हम सबने ले ली संस्कृत। नाउ दिस वाज अ बिग ब्रेन मूव, अ स्ट्रेटेजिक केयरफुली प्लान टैक्टिक। भाई झटमरी का पढ़नी है किसी को संस्कृत, हमें तो बस 7 बकचोदी करनी थी, जो कि हमने बहुत करी। भाई मैं बता रहा हूँ 9th एंड 10th चेंज्ड माय लाइफ। भाई 9th क्लास में मैं 14 का होऊंगा एंड मुझे एक दोस्त आके बोलता है भाई हिला के देख, जिंदगी बदल जाएगी। भाई उसने मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया उस दिन, क्या होता है, कैसे पकड़ते हैं, क्या गति रखनी चाहिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रिलेटिविटी। भाई सब पढ़ा दिया उसने मुझे उस दिन। भाई इतना मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ा जितना उस दिन उस बंदे ने पढ़ा दिया मुझे। तो भाई मैं भी गया घर, सीधा वॉशरूम ले लिया हाथ में, चालू कर दिया प्रदर्शन। भाई कुछ नहीं हुआ,
हुआ। आई वॉज शूटिंग ब्लैंक्स फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स। तो भाई मैं गया उसके पास अगले दिन और पूछा भाई ये क्या हो रहा है भाई, मेरी बॉडी मेल फंक्शन कर गई। भाई फिर उसने बताया ऐसे नहीं होता, कुछ देखना पड़ता है उसके लिए। एंड भाई उसके बाद जिंदगी बदल गई। Zaid was never the same. Zaid was an adult now. This is me in school. Yes, ये मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म थी। I think in 9th या 10th का ये 9th is also where I started talking to my crush. तो जी हाँ, इस स्टोरी में आ चुका है नया कैरेक्टर क्रश। Let's name her R. अब भाई R मेरा क्रश था 7th क्लास से, बट हमारी बात चालू हुई थी 9th क्लास से, बिकॉज 2 साल मेरे बात करने में फट रही थी। बट 9th में हम पिकनिक पर गए थे और उस दिन भाई उसने मुझे अपना नंबर दिया था, तो हो गई उस दिन से हमारी बात चालू। ब्रो वी वांट इवन टुगेदर। बट भाई मैं इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहा था ना भाई, मैंने नोट्स में नहीं लिखा इतना। मतलब आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर हर कि उसको इतना सब पढ़ना पड़ा। भाई पता नहीं स्कूल में 14 से 15 के बीच सारे बच्चों को पता नहीं क्या अय्याशी चढ़ जाती है, तो मुझे भी चढ़ गई थी। ब्रो आई वाज डाउन सो बैड, आई यूज्ड टू हेट ट्यूशंस। बट जैसे ही उसने ज्वाइन करा भाई मैंने भी चालू कर दी मम्मी पापा से जिद। मम्मी पापा पहले से बोल रहे थे हम तुझे ट्यूशन भेजेंगे, मैं नहीं गया। पर जिस दिन मेरी क्रश ने ज्वाइन कर लिया ना भाई मैं तैयार हो गया ट्यूशन जाने के लिए। आई वाज लाइक पटाने से पहले आऊंगा ही नहीं। एंड भाई उस ट्यूशन पे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, उसको बता दिया मैंने कि आई हैव अ क्रश ऑन दिस गर्ल। उस मैंने पूरे ट्यूशन में फैला दी वो बात। भाई मैं ट्यूशन अपना मुंह छुपा छुपा के जा रहा था क्योंकि सबको पता चल चुका था। सो एनीवेज दिस इज द क्लास फोटो ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ये रहा मैं छोटा ज़ैद। इसी क्लास फोटो में मेरी क्रश भी है, जिससे मेरी अब ऑब्वियसली बात नहीं होती। मेरे कुछ दोस्त भी इसी फोटो में है। मेरे ज्यादा कुछ दोस्त थे नहीं, 2-3 ही दोस्त थे। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिससे मैं आज भी इन टच में हूँ, दिस गाय। भाई इसके साथ मैंने साइंस प्रोजेक्ट बनाया था एक, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ये साइंस प्रोजेक्ट। भाई ये साइंस फेयर में एक्सेप्ट हो गया था और भाई इस प्रोजेक्ट को हमने 3-4 साल तक मिल कराया। भाई हर साल बस थोड़ा सा चेंज कर देते थे और वापस दिखा देते थे, और ये सब मान भी जाते थे टीचर्स वगैरह। हमको भाई इतने बढ़िया मार्क्स मिले प्रोजेक्ट में इसकी वजह से। ब्रो शाउट आउट टू दिस गाय, दिस इज लाइक वन ऑफ द ओनली पीपल फ्रॉम स्कूल दैट आई एम स्टिल इन टच विद। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये सब लोग 11th 12th में इतना ड्रामा करते हैं ना, वी वुड स्टे इन टच। हम कसम खा रहे हैं जिंदगी भर टच में रहेंगे। अरे माँ भोसड़ी के 2-3 महीने में एक बार तो टेक्स्ट कर दिया करो कि कैसे हो। भाई ये सबके साथ होता है। मतलब तुम अगर 11th 12th में हो ना, तुम सबको लगेगा कि हम तो भाई बिछड़ेंगे ही नहीं कभी, जिंदगी भर साथ रहेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सो या 10th के बाद 11th में आई पिक्ड कॉमर्स मैथ्स। भाई इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, भाई 10th के बाद स्कूल सेम नहीं था। एक तो कुछ दोस्त ऑलरेडी बिछड़ चुके थे, इंक्लूडिंग दिस गाय। बेसिकली हमारे स्कूल में ह्यूमैनिटीज नहीं थी, तो इस बंदे को स्कूल चेंज करना पड़ा। तो ये बिछड़ चुका था, बाकी कुछ बच्चे भी स्कूल चेंज कर लिए थे। हम तो बड़ी नस्ल के आदमी हैं, हम इस स्कूल में नहीं रहेंगे अब। तो भाई उन्होंने भी चेंज कर लिया स्कूल। एंड भाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली 10th के बाद भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने स्कूल की मार दी। बहन जो सारा मजा ही खत्म कर दिया। भाई बेरली कोई स्कूल आता था 11th 12th में, सब बहन देनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर नाच रहे थे। और जब स्कूल आएंगे भी तब भी इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट लाकर मुट्ठी मारेंगे। देख भाई देख मेरी तरक्की देख, तू यहाँ स्कूल में एनसीईआरटी चाट रहा था, मैं ट्यूशन में आर डी शर्मा को चूत कर बैठा हूँ। 5 चैप्टर आगे हूँ मैं तेरे से, छोटी नस्ल के आदमी। अबे तो मैं क्या करूँ, बिचलेस आदमी। और फिर वही आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, कोचिंग के नोट्स, लास्ट 5 साल के एग्जाम पेपर्स और भगवत गीता पढ़कर आकर बोलेंगे भाई कुछ नहीं पढ़ा। फिर भैंचोद वही रिजल्ट आने के बाद रोएंगे भाई माँ चुद गई, भाई जिंदगी तबाह हो गई, सिर्फ 85 आया है। So yeah, school life was fun. This is me in farewell with my friends. भाई I remember मैं सिर्फ एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में घूम रहा था ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि इसके कोई दोस्त नहीं है। Remember जब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था इंटरवल में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डोलता रहता ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि ये बंदा अकेला है। मैं हूँ वो भाई, मैं करता था वो सब because I was very introverted and shy. Shout out to my economics teacher by the way. मेरे इकोनॉमिक्स में 92-95 कुछ आए थे। लाइक मेरे और किसी सब्जेक्ट में इतने नहीं आए थे जितने इकोनॉमिक्स में आए थे। अब उसका थैंक यू मैं अपने ट्यूशन टीचर को बोलूं या अपनी क्लास टीचर को बोलूं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है भाई मैं इतना चिकना क्यों दिख रहा हूं इस फोटो में। लाइक इस फोटो में सबके मेरे से ज्यादा बाल है, इंक्लूडिंग मैम। दैट वाज अ जॉब। छोड़ो यार। आई वंडर इफ मेरे पास फेयरवेल की वीडियोस हैं भी या नहीं। आई थिंक मेरे पास 2-3 हैं। भाई मैं कितने सालों बाद देख रहा हूँ ये, भाई मुझे देख के अभी इमोशनल हो रहा हूँ मैं। भाई ये टीचर्स यही करती है, किसी बच्चे को 500 रुपए खिला के ऐसा कोलाज बनवाएंगी जो तुम्हारे आंसू निकलवा देगा वहीं के वहीं। फ्रेंड्स, भाई स्कूल में पता नहीं क्या था, पूरा टाइम फ्रेंड्स शो के पोस्ट डालते रहेंगे अपने सोशल्स पर। आधे से ज्यादा लोगों ने तो देखा भी नहीं था, वो सिर्फ ब्लेंड इन होने के लिए डाल रहे थे। तो जैसा कि पहले मैंने कहा था, मेरा एक ट्यूशन में दोस्त हुआ करता था, वही
रामखोर जिसने पूरे ट्यूशन में बात फैला दी थी कि मेरा इस लौंडिया पर क्रश है, तो भाई वो बंदा मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसके साथ मैं हमेशा ट्यूशन आया जाया करता था। तो ये थी वो जगह जहां पर ट्यूशन से आते टाइम मैं और वो बंदा रोज रुका करते थे। भाई यहाँ मैंने इस बंदे को 12th में कहा था मुझे यूट्यूब करना है, फुड़ी का हंस दिया मेरे पर और बेइज्जती करके चला गया। तो भाई उस टाइम मैंने वीडियोस बनाना चालू कर दी एंड एडिटिंग भी चालू कर दी। अब पहले तो मैंने मोबाइल से स्टार्ट करा था, बट फिर धीरे धीरे जाके एडवांस हो गया। आई स्लोली मूव्ड ऑन टू लाइक एडवांस सॉफ्टवेयर्स। भाई अगर तुमने मेरा वो देखा है एम्बैरेसिंग वीडियोस आई मेड इन स्कूल, भाई उसमें जो पबजी वीडियो मैंने बनाया था, भाई आई रिमेम्बर इतनी मेहनत लगी थी उसमें। तो हाँ, मैं उस टाइम थोड़ी बहुत वीडियोस बना रहा था पबजी के। 12th क्लास में मैं आई थिंक 17 का था। एंड ब्रो जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, मेरा ओरिजिनली प्लान था स्कूल के बाद सीए करने का, बिकॉज सीए इज प्रीटी मच इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट ऑफ कॉमर्स। आधे से ज्यादा बच्चे जो कॉमर्स लेते हैं उनको सीए ही करना है। बट भाई मुझे पता था अगर मैंने सीए करा तो भाई वीडियोस और एडिटिंग का तो टाइम मिलेगा मुझे। तो मैंने सोचा ऐसा क्या है जिससे मुझे टाइम मिल जाए। तो भाई मैंने पिक करा हमारे कंट्री की सबसे वेल रिस्पेक्टेड डिग्री बीकॉम। तो हाँ भाई, दिस इज द कॉलेज आई वेंट टू, एसएस जैन सुबोध कॉलेज। आई मीन आई एम गोना बी ऑनेस्ट, मैं कॉलेज सिर्फ शुरू के कुछ महीने गया था, उसके बाद तो पता ही है वायरस आ गया था सबकी मारने। एनीवेज जो मैंने चैनल बनाया था उस टाइम वो भाई नहीं चला। आई थिंक एक वीडियो थी जिस पर 1000 से ज्यादा व्यूज आए थे, बाकी पर कुछ ज्यादा नहीं आए थे। ऑल्सो भाई हमेशा की तरह कोई ना कोई घर पर होता ही था, तो मैं कभी फिल्म कर ही नहीं पाता था। भाई मैंने फिर छोड़ दिया वो 1 आध साल तक। मैंने सोचा भाई इसमें तो अब मेरा क्या रखा है, मैं तो कुछ और ही करूंगा। एंड भाई उस टाइम मैं कॉलेज में भाई इतना कंफ्यूज था कि मुझे कुछ नहीं पता मेरा आगे क्या होगा। भाई मेरे स्कूल में लोगों के ऐसे प्लान्स थे, हाँ भाई ये कोर्स, फिर उसके बाद ये सिटी, फिर उसमें ये कॉलेज, फिर उसके बाद ये जॉब। एक था मैं जिसने भाई ट्यूशन का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि क्रश जारी थी। तो भाई इस टाइम मेरे को कुछ नहीं पता था मेरा क्या करियर होगा, क्या लाइफ होगी। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक दैट्स ओके। भाई अगर तुम भी सिमिलर सिचुएशन में हो ना, एंड तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरे पास कोई आइडिया नहीं है मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ किधर जा रही है, एंड तुम्हें बेसिकली डर लग रहा है कि सबके पास प्लान है एंड तुम्हारे पास कोई नहीं है, भाई यू आर नॉट अलोन। वो लिटरली एग्जैक्ट सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिनको देखकर तुम्हें लग रहा है ना कि इनका सब सॉर्टेड है, इनको पता है क्या करना है, क्या कोर्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे एंड अप डूइंग समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। लाइक मेरे जो दोस्त है जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि उनको देखकर ही लगता था इनको सब पता है, इनको क्या करना है आगे, क्या करियर, क्या कॉलेज, क्या जॉब। ब्रो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एंडेड अप डूइंग समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट दे वर गोना डू। भाई जो सीए करने वाला था वो एमबीए में चला गया, जो सीएस करने वाला था वो होटल मैनेजमेंट में चला गया, एंड जो इंजीनियरिंग करने वाला था वो इंजीनियरिंग की बजाय सब चीजें ट्राई कर चुका। तो एनीवेज आई रिमेंबर इन कॉलेज आई स्टार्टेड डेटिंग दिस गर्ल जो मुंबई से जयपुर शिफ्ट हुई थी। मेरे कॉलेज से नहीं भाई, मैं तो बॉयज कॉलेज में था। तो भाई मुझे याद है मैं उसको एक बार पिकअप करने जा रहा था उसके घर, बट उसका घर था रामगंज में। और भाई मैंने कर दी गलती रामगंज में गूगल मैप्स फॉलो करने की। मैं अपने मम्मी की i10 लेके गया था, एंड भाई गूगल मैप्स फॉलो करते करते मैं इतनी पतली गलियों में चला गया कि भैंस गाड़ी अटक गई। क्योंकि भाई अगर मैं उस टाइम कार का गेट खोल देता तो हम प्रिटी श्योर वो गेट किसी घर के घुसल खाने में खुलता। तो एनीवेज मैंने फिर जैसे तैसे करके कार निकाली एंड वी एंडेड अप गोइंग आउट। वी यूज्ड टू गो टू दिस प्लेस कॉल्ड पिंक स्क्वायर। भाई इसकी पार्किंग इज सच अ गुड प्लेस फॉर, छोड़ो 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 छोड़ो। हाँ तो फिर वी डेटेड फॉर 6 मंथ, और जैसे कि मैंने पहले कहा था मैं वीडियोस बनाना छोड़ चुका था, बट मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव था। एंड एक यूट्यूबर का मैं बहुत बड़ा फैन था, यू माइट नो हिम एज KSI। जी हाँ, आज की तारीख का सबसे बड़ा मुफ्त सेलर। भाई पूरी दुनिया तरस रही है आज इसके लिक्विड्स के लिए। तो भाई उसके ट्वीट्स के नीचे मैं रिप्लाई करता रहता था, उसको पसंद आ गया, उसने एक दिन मैसेज कर दिया, बात चालू हो गई, मैं उसके लिए काम करने लगा, वीडियोस में हेल्प करने लगा, एंड इवेंचुअली उसके लिए क्लिप्स चैनल बना दिया। अब भाई मैं ये स्टोरी ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ, बट द थिंग इज मैं लिटरली किसी को नहीं बताता था कि मैं KSI के लिए काम करता हूँ, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने एक बंदे को बताया था एंड भाई उसको इतने दिनों तक यही लग रहा था मैं उसका चुतिया काट रहा हूँ। एनीवेज दिस इज ऑल्सो द टाइम वेयर आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम रेगुलरली। आई मीन टू बी ऑनेस्ट लास्ट ईयर की बात है ये। अब भाई मैं सही बता रहा हूँ, इस पिक को देखकर ना मुझे लैपटॉप उठा के फेंकने का मन करता है, बिकॉज आई एम नॉट इन दिस शेप एनीमोर। ये उस टाइम की पिक है जब मेरे पास काफी टाइम था इन चीजों के लिए। अभी तो भाई मेरी गान मरी पड़ी है, मैं इस टाइम मल्टीपल चीजें जगल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इन चीजों के लिए। भाई मैं आजकल सोने 5-6 बजे जा रहा हूँ और सुबह 11-12 बजे उठ रहा हूँ। भाई मैं इंडिया में रहकर यूके के टाइम पे चल रहा हूँ, इतनी बुरी वाली मरी पड़ी है मेरी। तो ये लास्ट ईयर की बात है। दिस इज ऑल्सो द टाइम वेयर आई स्टार्टेड डेटिंग दिस गर्ल फ्रॉम फरीदाबाद। जी हाँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस के चक्कर में पड़ गया। एंड नॉट ओनली दैट, भाई ये बंदी थी DPS की पास आउट। भाई तुम सीन इमेजिन कर रहे हो, कहां सेंट एंसलम का छोरा सीधा MMS कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड DPS की लड़की के साथ। शी यूज्ड टू टेल मी कि उसके स्कूल में कुछ बच्चे पोर्श एंड मर्सिडीज से आते थे।
भाई आई वाज लाइक ये होता है इंडिया में। सो शी वाज बेसिकली अ डांस इंस्ट्रक्टर आई थिंक इन साउथ दिल्ली। मैं इस रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। एंड उस टाइम आई मेड द डिसीजन टू मूव आउट एंड स्टार्ट डूइंग यूट्यूब। एंड उस टाइम के बाद से आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन यूट्यूब एंड दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। ऑल्सो भाई मूविंग आउट एंड लिविंग ऑन माई ओन हैज ट्रांसफॉर्म्ड मी एज अ पर्सन। लाइक मैं डिशेस खुद कर लेता हूँ, खाना खुद बना सकता हूँ। आई थिंक इट हैज जेन्युइनली चेंज्ड मी एज अ पर्सन। ऑल्सो ये मुझे काफी आता है कि आप बाहर सेटल होगे। आई डोंट थिंक आई वुड एवर वांट सेटल आउटसाइड ऑफ इंडिया। लाइक नॉट टू साउंड लाइक अ देशभक्त एंड ऑल। लाइक इंडिया का एक वाइब है, चाहे किसी भी सिटी में चल जाओ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, सारे सिटीज, इनका वाइब भाई तुम्हें बाहर कहीं नहीं मिलेगा। भाई मैं जब भी गया ना बाहर, हमेशा 4-5 दिन बाद मेरे को इंडिया की याद आने लग जाती है। लंदन में था भाई मैं, कनेरी वॉर्फ में 10-11 बजे सड़कें ऐसे खाली थी भाई। लाइक मोस्टली सब कुछ बंद पड़ा था भाई। कुछ रेस्टोरेंट्स खुलते हैं मुंबई में इस टाइम। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इंडिया। लाइक आई नो मुंबई को ट्रोल करता हूँ, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मेरे को मुंबई बहुत अच्छा लगता है। मुंबई, दिल्ली, सब पूरा इंडिया। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई डोंट थिंक आई विल एवर मूव आउट ऑफ इंडिया। तो ये है मेरी बचपन की कुछ पिक्स। यही है वो रूम जो मैंने बताया, जो कि बेसिकली बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम सब था। एंड दिस इज मी। एंड ये वो एरिया है जिसमें मैं क्रिकेट खेलता था। ये मेरी एसर किड्स की टीचर है। दिस इज मी इन किंडरगार्टन। ओह ओके ओके। अब भाई तुम्हें तो पता ही है, इंडियन हूं तो एक टाइम पे सबका सपना होता है क्रिकेटर बनने का। तो ये दिस इज मी इन माय क्रिकेटर फेज। भाई मुझे इतना भूत चढ़ा हुआ था क्रिकेट का। एक तो भाई मेरे पापा भी क्रिकेट कोच थे भाई, वो दिलीप ट्रॉफी में खेल चुके हैं। तो भाई मेरा 3-4 साल तक इतना बड़ा वाला जोश चढ़ रखा था ना कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं इंडियन टीम में खेलूंगा मैं। बट ऑब्वियसली फिर क्रिकेटर बनने का सपना सपना ही रह गया। ये जबकि है जब मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठा था भाई, आई रिमेंबर मैं इतना एक्साइटेड था भाई, बादलों में जा रहा हूँ, नीला नीला आसमान देखूंगा। बट वो एक्साइटमेंट से फर्स्ट टाइम की थी भाई। मैं लास्ट महीने 6 फ्लाइट्स में बैठ चुका हूँ एंड भाई मेरी गांड मर गई थी। सिर्फ मुझे पहली बार फ्लाइट में मजा आया था। उसके बाद से भाई मुझे हमेशा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लग जाता है 1 घंटे के बाद। भाई पैर फैलाने की जगह ही नहीं होती भाई। मैं ट्रेन का शुभ चिंतक हूँ। वो जो बर्थ वाली ट्रेन होती है जिसमें पूरे टांगे फैला के बैठ सकते हैं और पर्दा लगा के कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरी डेस्क हुआ करती थी व्हेन वी मूव टू एन अपार्टमेंट। जूम करके भाई देख लो, जो तुम्हें बुक्स देखनी है, आर डी शर्मा, RS अग्रवाल भाई सब दिख जाएंगी तुम्हें। And on that note, this is it for the video. I'll see you in the next video. Bye.